अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करना है, पॉइंट्स भी नहीं लिखना है और मार्क्स फुल अवार्ड होंगे, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांस बहुत ही कम है और बहुत कम समय में भी आप ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। बुक्स को अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स को देखें तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल सिलेबस में देखें तो हमको जो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन वो यही 5 कंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग को आना चाहिए। इसमें भी मैं कहूँ तो सिर्फ 3 ही है, क्योंकि आप देखो यहाँ सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल लिखा है, यहाँ पे ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन लिखा है, मतलब ये दोनों सेम केस है। और वैसे ये भी दोनों इंस्क्राइब्ड सर्किल वाला भी ये दोनों सेम केस है। और ये 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इनको समझने के लिए 3 फंडामेंटल चीज़ों को हम लोग को समझना होगा। हालांकि इन चीज़ों को हम लोग को लोअर क्लासेस में बताया भी जाता है, लेकिन कई बार हम लोग उन चीज़ों को भूल चुके होते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये स्टेप सर्कमस्क्राइब्ड वाले केस में भी इंपॉर्टेंट है, यानी सेकंड और फोर्थ में, और 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाले में भी यूज होता है। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी है। कैसे किया जाता है, कोई भी लाइन है तो उसका कोई ना कोई मेजरमेंट होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं इसका मेजरमेंट अगर करूं तो ये मेजरमेंट आ रहा है अबाउट 36 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो 36 का हाफ कितना होता है, 18 होता है। तो 18 से थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले लेंगे हम। अब मैं तो एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, आप देखो 18 से ज़्यादा है, ये 19 है, ये रेडियस 19 है। तो 18 से थोड़ा ज़्यादा रेडियस ले करके आप यहाँ पर सेंटर मानेंगे ए को, और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और यही काम आप करेंगे बी को सेंटर मान के यहाँ से, ठीक है। देखो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है मेरा, क्योंकि अभी पूरा बनाया नहीं, उधर से मैंने ये बनाया मैंने, और इधर भी ये बनाया, इधर से ये कट नहीं रहा है। तो यहाँ से मैं जितना आर्क उधर मैंने लिया उतना ही मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मिटा दो पहले वाला, देखो ये कट गया और ये भी कट गया, यानी मोर देन हाफ का आप मेजरमेंट ले लेंगे रेडियस, और ए को सेंटर मान करके ऊपर और नीचे आर्क कट करेंगे, बी को भी सेंटर मान करके ऊपर और नीचे आर्क कट करेंगे। अब ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो देखो आप इसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये पहला स्टेप है जो कि आपको सीखना है, तब जाकर के मेन चीज आप सीख पाएंगे। दूसरा चीज देखो, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को इंस्क्राइब्ड सर्किल बनाते समय, ठीक, वहाँ इन सेंटर बनाना पड़ता है। और थर्ड चीज भी वहीं जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाना है, देखो ये एंगल ए बी सी है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो कैसे ड्रॉ करना है हम लोग को एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले हम लोग बी को सेंटर मान करके एक छोटा सा आर्क यहाँ कट कर देंगे, और ये 2 पॉइंट इसमें मार्क कर लिया जाएगा। ये पॉइंट एम हो गया और ये पॉइंट एन हो गया। अब पॉइंट एम और एन को सेंटर मानते हुए उसी आर्क पर हम लोग यहाँ पर आर्क कट कर देंगे, उसी को सेंटर मान करके उतना ही रेडियस, यहाँ से भी कट कर दो। और अब क्या करोगे, इसको मिला दो। जैसे पॉइंट बी आपका वर्टेक्स है और ये नया एक हमारा पॉइंट मिला है, आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इनको मिला दीजिए। देखो चौक है तो मोटा ही होगा ये। देखो ये जो लाइन बना है ना, ये जो लाइन, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। कैसे बनाया आपको दिख ही रहा है। अब तीसरा केस आता है हमारा कि पॉइंट आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो बाइसेक्टर नहीं लिखा है, वी हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट आई टू द लाइन ए बी। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ आपको कैसे ड्रॉ करना है, देखो सबसे पहले जिस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बनाना है उसको सेंटर मान लेना है, और उसके बाद आपको लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस तक का मेजरमेंट लेकर के एक आर्क कट कर देना है। ऐसे ये आर्क कट हो गया। आर्क जब कट हो गया तो ये 2 पॉइंट मिल गए एम और एन। अब इन 2 पॉइंट को आप सेंटर मान करके उसी आर्क पर इसके नीचे आर्क कट करेंगे।
ये आर्क कट कर दिया मैंने और यहाँ से ये वाला आर्क कट कर दिया मैंने। अब इस पॉइंट को आप मिला दो, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आई टू द लाइन ए बी। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। थैंक यू।